नर्सिंग एक सदियों पुराना प्रोफेशन है जो कि आजकल मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादातर फीमेल्स परस्यू कर रही हैं। पर इस प्रोफेशन में मेल्स के नंबर में भी इंक्रीमेंट हो रही है। पिछले कई सालों में इंडिया के हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुई है। जो लोग कंपैशनेट हैं और ह्यूमैनिटी को सर्व करने का पैशन रखते हैं, उनके लिए नर्सिंग एक आइडियल करियर ऑप्शन है। नर्सिंग में पेशेंट की देखभाल करना, उनकी दवाइयों से लेकर पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना शामिल है। इंडिया में नर्सिंग कोर्स को करने के लिए बहुत से कॉलेजेस हैं। पूरी दुनिया में स्किल्ड और क्वालिफाइड नर्सिस की काफ़ी डिमांड है। किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाने में मदद कर सकती है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर, क्रिटिकल केयर नर्स, नर्स सुपरवाइज़र, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर, रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जिक नर्सन कुछ ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिसे नर्सिंग में कोर्स कंप्लीट होने के बाद कोई भी चूज़ कर सकता है। नर्सिंग एज ए करियर ना केवल भारत में बल्कि अब्रॉड में भी डेवलप हो रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी प्रोफेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, इन कोर्सेज को करने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एडमिशन प्रोसीजर है, और हम इसके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आफ्टर 12। जैसे ही स्टूडेंट्स अपने 12th क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के एलिजिबल हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को डिसाइड करना है कि वो किस करियर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स मेडिसिन को एज अ करियर परस्यू करने की इच्छा रखते हैं, वो स्टूडेंट्स 12 के बाद ऑल इंडिया नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एम्स, जिपमर, इंडियन आर्मी और ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की छूट देते हैं। पर स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत से स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। पर सही गाइडेंस और टिप्स के साथ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में अपनी सीट्स सिक्योर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको नर्सिंग के कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बता देता हूँ, और यहाँ मैं इन एग्ज़ाम्स के डेट के बारे में भी आपको बताऊँगा कि अभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स कब हुए हैं, और लेटेस्ट एग्ज़ाम्स की डेट्स के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम। ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का एग्ज़ाम 18 जून 2022 को हुआ था, और इसका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का एग्ज़ाम 2 जुलाई 2022 को हुआ था। और अब दूसरा एग्ज़ाम है सीएमसी लुधियाना बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम। ये भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके लिए अक्रॉस इंडिया कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और ये एग्ज़ाम 27 जुलाई 2022 को हुआ था। और थर्ड है केजीएमयू नर्सिंग एग्ज़ाम। ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पर इसके लिए अक्रॉस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और आरयूएचएस नर्सिंग एग्ज़ाम, ये एक गेटवे है जो कि आपको राजस्थान के नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन दिला सकता है, जिसके लिए राजस्थान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही मिल सकता है। उनके लिए 85% सीट्स रिज़र्व होती हैं, और 15% सीट्स के लिए कोई भी इंडिया से अप्लाई कर सकता है, पर उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उनको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स अलॉट की जाएंगी। इसका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और इसका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम
30 सितंबर 2022 को हुआ था। और ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट जो कि आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी के लिए एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम 9 जुलाई 2022 को हुआ था। और मैं आपको इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए वो ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सन हैं, या वो चिल्ड्रन ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं, या जो एडॉप्टेड चाइल्ड है आर्मी पर्सनल के। और ऐसी बहुत सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और एक एग्ज़ाम है PPB-NET, ये एक स्टेट लेवल नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि पंजाब के नर्सिंग कॉलेजेस में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्सेज़ की एडमिशन के लिए है। और इसका एग्ज़ाम 7 अगस्त 2022 को हुआ था। और अब CPP-NET एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये एग्ज़ाम NM और GNM कोर्स के लिए होता है, और ये एग्ज़ाम 28 जुलाई 2022 को हुआ था। और अब KIMS एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम BSc नर्सिंग कोर्स के लिए होता है, और ये एग्ज़ाम 9 जुलाई 2022 को हुआ था। और अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके लिए पहले तो BSc नर्सिंग के लिए अलग से एग्ज़ाम हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। अब मैं एक एक करके आपको उन यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ। पहले तो है कि जिपमर, इसका अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं होता है BSc नर्सिंग के लिए। इसमें एडमिशन नीट के स्कोर के बेस पे ही होता है, जिसके लिए जिपमर अपनी काउंसलिंग करवाती है, जिसकी डेट्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका शेड्यूल दिखा देता हूँ। ये है जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ काउंसलिंग के लिए एक इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है। और मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ BSc नर्सिंग की काउंसलिंग के डेट्स दिए हुए हैं। और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी नीट के स्कोर कार्ड के बेस पे ही एडमिशन होता है। और ये जामिया हमदर्द की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां आपको काउंसलिंग शेड्यूल दिख रहा होगा। तो ऐसे ही BHU का भी है, उसके लिए भी कोई सेपरेट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है BSc नर्सिंग के लिए। नीट UG के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है। और इसकी काउंसलिंग MCC ने करवाई थी, जो कि MBBS और BDS की काउंसलिंग करवाती है। ये स्क्रीनशॉट MCC काउंसलिंग की रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को BHU में BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन इसी काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है। और ऐसे बहुत से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन MCC काउंसलिंग के थ्रू ही मिला है, जैसे कि अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजकुमारी अमृत कौर, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, और लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और स्टेफेंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल, और कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, और पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली। इन सभी कॉलेजेस में BSc नर्सिंग के एडमिशन की काउंसलिंग MCC के थ्रू हुई है। तो इसी के साथ मैंने आपको इंडिया के कुछ टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बताया, और मैंने आपको ये बताया कि किस किस कॉलेज में आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने नीट दिया है तो आपको कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप उन कॉलेजेस में BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।